यह विरोध सदियों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति चलता होता है। मनवादी लोग ये उनकी विचार जो विचारधारा है वो अपने कुछ ज्यादा नहीं, तुच्छ वकील हैं, ज्यादा कोई वकील नहीं है उनके समर्थन में, तुच्छ वकील हैं जो हमारे बाबा साहब। और वो अपनी उसको अगर सामना करना हो तो कभी भी मिल ले। ये उनका बहुजन समाज का जो संघर्ष है अब रोडों पे उतरेगा। जय भीम, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक गौर। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। ग्वालियर में एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध नहीं, बाबा साहब के विचारों का विरोध। यह विरोध सदियों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति चलता रहा है। इस विरोध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की हमेशा विजय तो हुई है, लेकिन उनका जो हौसला है वो लगातार टूटता रहा है। इस ग्वालियर में भी तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनकी मौजूदगी क्या बयां करती है, हम बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? सिंह नाम है मेरा। आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मुद्दा है खास आज? ये बाबा साहब की अम्बेडकर की जो मूर्ति खंडपीठ हाईकोर्ट में ये लगनी थी, उसके विरोध में हम लोग ये कर रहे थे, उसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। चलो, कौन लोग हैं जो लगने नहीं देना चाहते? मनवादी लोग हैं जो उनकी विचारधारा, संविधान विरोधी लोग हैं जो उसकी संविधान का विरोध कर रहे हैं। मनवादी कौन होता है? मनवादी लोग ये उनकी विचार जो विचारधारा है वो अपने संविधान के विरोध में खड़े हुए, वही मनवादी है। जो हमारे बाबा साहब के विरोध में खड़ा है वो मनवादी लोग हैं। चलो, बाबा साहब के जो विरोध में होता है वही मनवादी होता है। क्या नाम भाई साहब आपका? शैलेश वर्मा नाम है, जाटा हूँ मैं। अच्छा, आपके जो रखा है मुख्यमंत्री भी भाजपा आरएसएस वकीलों के साथ बाबा साहब की ये व्यवधान डाल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? कुछ ज्यादा नहीं, तुच्छ वकील हैं, ज्यादा कोई वकील नहीं है उनके समर्थन में, तुच्छ वकील हैं जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में नहीं लगने दे रहा है। तो ऐसे वकीलों पर यार एफआईआर करना चाहिए, उनको जो ऑर्डर मिला है वहां से वो मूर्ति वहां लगनी चाहिए ना। ऐसा तो चलता रहेगा, ये तुच्छ वकीलों के चक्कर में पूरी समाज का थोड़ी ना वो कर सकते हैं अपन। समाज एक लंबा समय हो गया आंदोलन चलते हुए, अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम सड़कों पे उतरेंगे, हम खुद मूर्ति लगाएंगे, हम खुद मूर्ति लगाएंगे। कितने को मारेंगे? वकील तुच्छ वकील है भाई, ज्यादा नहीं है, तुच्छ है। हम बहुत काफी है उनके लिए, लेकिन क्या है, हम संविधान के दायरे में चलते हैं, इसीलिए शांति पूर्वक हमारा धरना चलता है, प्रदर्शन चलता है। वो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति से क्या होगा, बाबा साहब तो खुद विचारों वाले थे, उनके विचारों की बात है। नहीं, वो सत्य बात है कि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संघर्ष करो, ये चीज अच्छी है। लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी अगर बाबा साहब की मूर्ति वहां लगेगी तो गर्व की बात है ना भाई, वैसी तो बात नहीं है ना। चलो, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लोग आतुर हैं, अग्र हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम रामू पत्तापुरिया है और मैं हाईकोर्ट में जो मूर्ति लग रही है उसमें 2-3 वकील हैं। उसमें एक 30-35 किलो का वकील है, वो कह रहा है कि मूर्ति को लगने नहीं देंगे और तोड़ के फेंक देंगे। उसको पता नहीं है 80-80 किलो के ऐसे कई युवा ठाड़े हमारे, उसके एक पे छोड़ के 10-10 चढ़वा देंगे। और वो अपनी उसको अगर सामना करना हो तो कभी भी मिल ले, ये हमारा खुला चैलेंज है। चलो, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए तमाम युवा साथी मौजूद हैं। हमारे साथ सोनी जी भी हैं। सोनी जी, किस प्रकार का ये आंदोलन है और इस आंदोलन से क्या मांग है खास? ये आंदोलन अब महाआंदोलन हो गया, पूरे देश में इसकी जानकारी बहुजन समाज को है कि हमारे भाई ने एक कहा था अभी कि तुच्छ वकील है, और मैं तुच्छ नहीं, ये बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं है। ये आगाज, ये उनका बहुजन समाज का जो संघर्ष है अब रोडों पे उतरेगा। मैं इतनी चेतावनी इस आंदोलन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बहुजन समाज अब रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब के सम्मान में और संविधान में विश्वास रखता है। अब ये रोडों पे उतरेगा और रोडों पे आकर जेल भरो आंदोलन पूरे देश में विश्वव्यापी आंदोलन रोडों पे होगा। हम बाबा साहब के समान कोई भी समझौता करने वाले लोग नहीं है। बस चैनल का शासन प्रशासन लोगों तक ये बात पहुंचा देना। ये महाआंदोलन एक चेतावनी है प्रशासन को, शासन को। अब ये लोग रुकेंगे नहीं, सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे। यदि आप हमारी बात को अच्छी तरीके से सुनते हो तो ठीक है, बाकी हमारा पूरा बहुजन समाज जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। वो कुछ समय का और हम उन्हें टाइम देते हैं। यदि हमारी बात पर खरे न उतरते हैं तो उसका अंजाम सड़कों पर आकर दिखाएंगे, रोडों पर आकर दिखाएंगे और जेलों में जाकर दिखाएंगे कि बाबा साहब के सामने ये मनुवादी लोग टिकते हैं कि हम टिकते हैं। तो इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए बोल रहे हैं कि लीगल कोई प्रोसेस नहीं। देखो,
लीगल प्रोसेस की बात की जाए तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट में निपट जाता है तो वो कोर्ट का सिमट था। ये जब कोर्ट से बाहर आ गया तो सामाजिक मुद्दा बन गया है और समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। मैं अपने मुंह से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपके सामने चैनल पर बोल रहा हूं तो वो बाबा साहब की देन है। बस मेरी बात को आप समझ लें। हमारे लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लोग अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं और जो उद्योगपति हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो ऐसे लोगों से पूरा समाज और पूरा नौजवान भारत देश का है वो बाबा साहब के सम्मान में आगे चल के रोडों पर काम करने का काम करेगा और जेल भरो आंदोलन करने का काम करेगा। अभी कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ग्वालियर में तमाम युवा लोगों ने तख्तियां ली हुई हैं, हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करो। क्यों बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करवाना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की प्रतिमा का मुद्दा, बाबा साहब केवल ग्वालियर के ही नहीं है, पूरे विश्व के जिन्होंने देश के अंदर इतना अच्छा संविधान देने का काम किया। मेरा मानना तो ये है ना बाबा साहब के अलावा किसी ने आज तक किया ही नहीं है। अनिल मिश्रा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अभी प्रतिमा का विवाद चल ही रहा है, लेकिन उसके बीच में एक बयान और आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। देखिए, मैं जब 5वीं क्लास में था तब मुझे महापुरुषों की विचारधारा को समझाया गया और जहाँ मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे पूज्य पिताजी और मेरे परदादा ने मुझे ये बताया गया कि बाबा साहब हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फादर, भारत देश के संविधान निर्माता हैं। मैं उनको जानता हूँ, बाकी जो लोग कह रहे हैं मैं उनको नहीं जानता। उनकी विचारधारा है, उस व्यक्ति का नाम मैंने आज तक नहीं सुना और ना मैं अपने मुंह से लेना चाहता हूँ। मेरे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिए भगवान है। उन्होंने इस देश का संविधान रखा, हमारे लोगों की अधिकारों की बात उन्होंने की है। बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अगले आंदोलन की डेट, लट्टू कह रहे बहुत चलेगा। अगले आंदोलन की डेट कब हो सकती है? आंदोलन की घोषणा जल्दी आपके मंच के माध्यम से, हमारा जो आंदोलन उसके मंच के माध्यम से लोगों को अवगत करा दिया जाएगा, शासन प्रशासन तक बात पहुंचा दी जाएगी और जल्द ही ये पूरा बहुजन समाज रोड पर उतरकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का काम करेगा। आपने फूलबाग में मांग की थी आंदोलन की, यहाँ तक कैसे आ गए? क्या होता है कि हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। जब लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं तो शुरू से उन्होंने शोषण किया है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। तो हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, हमने कहा चलो आप कहीं परमिशन नहीं देते हैं, आपको जहाँ अच्छी लगे वहां दे दो, लेकिन कार्यक्रम करेंगे। यदि कार्यक्रम आपने करने से रोका तो हमें या तो गिरफ्तार कर लो या जेल में डाल दो, या फिर इस कार्यक्रम को पूरी तरह निरस्त जब होगा जब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हमें 21 तारीख का आंदोलन है, हमें पकड़ के 22 तारीख को छोड़ देना, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हम किसी भी रूप में समझौता नहीं करेंगे। चलिए सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बात के साथ। तमाम लोग, तमाम युवा लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा आंदोलन आज ग्वालियर में छेड़ा गया। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए। बने रहिए।